नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा कबूलनामा हुआ है। ये कबूलनामा सिद्धार्थ पिठानी का है। उसने सीबीआई को यह बताया है कि 8 जून को सुशांत के घर में 8 हार्ड ड्राइव नष्ट की गई और इसके लिए बाकायदा आईटी प्रोफेशनल्स को घर पर बुलाया गया था ताकि डेटा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उस समय रिया चक्रवर्ती भी मौजूद थी और सब कुछ देख रही थी। उस दिन सुशांत और रिया का झगड़ा भी हुआ था। सवाल यह है कि आखिर 8 हार्ड ड्राइव्स में कौन सा राज दफन था। इसके बाद सुशांत केस में ड्रग्स वाला एक्सक्लूसिव खुलासा भी हम आपके सामने करने वाले हैं। रिया की व्हाट्सएप चैट में जो ड्रग्स वाली बातें हो रही थी, उनकी जांच नारकोटिक्स ब्यूरो करेगा। रिया ने कई चैट्स डिलीट कर दी थी, लेकिन डिजिटल दुनिया में किसी बात को पूरी तरह से डिलीट करना मुश्किल है। आज सुशांत का पूर्व बॉडीगार्ड भी नशे वाला राज खोलेगा। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सुशांत के घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर किस तरह खुलेआम दोपहर में ड्रग्स बिकते हैं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बड़ी पार्टियों में ड्रग्स पहुंचाने वालों को कैमरे पर पकड़ा है। वैसे बॉलीवुड और ड्रग्स का अपवित्र रिश्ता बहुत पुराना है। बॉलीवुड की चमक दमक पर किस तरह से ड्रग्स की छाया रही है, इसका फ्लैशबैक भी आपको दिखाने वाले हैं। और यह भी देखेंगे कि नशे की गोलियां कैसे अंतर्राष्ट्रीय सफर करते हुए बड़ी बड़ी पार्टियों में पहुंच जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है कि कई बार नशे की एक बूंद की कीमत भी 4000 रुपए हो जाती है। लेकिन सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे बड़ा कबूलनामा आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा खुलासा है जो न सिर्फ सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिश्तों में आई दूरी को उजागर कर रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि 8 जून को रिया का सुशांत का घर छोड़ना अपने पीछे कई राज दबाए हुए है। जिस खुलासे की हम बात कर रहे हैं वो सीबीआई की पूछताछ में सामने आया है। खुलासा यह है कि सुशांत के घर पर 8 जून को रिया की मौजूदगी में कंप्यूटर हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए थे। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने इस बारे में सीबीआई को कई अहम जानकारियां दी हैं। क्या है 8 जून का ये पूरा का पूरा मामला, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उसके साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा उलझा हुआ ये पूरा का पूरा सुशांत के रहस्यमय मौत का मामला इस वक्त दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई को एक ऐसा कबूलनामा हासिल हुआ है जो रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ा सकता है। यह कबूलनामा है रिया चक्रवर्ती के सुशांत का घर छोड़ने को लेकर। यह वो कबूलनामा है जो बता रहा है कि रिया का सुशांत का घर छोड़ना सामान्य नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड ड्राइव नष्ट की गई थी। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए बाकायदा एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया था और जब हार्ड ड्राइव को नष्ट किया जा रहा था तब उस कमरे में रिया और सुशांत मौजूद थे। हालांकि सिद्धार्थ का कहना है कि आईटी प्रोफेशनल को किसने बुलाया इसकी जानकारी उसे नहीं है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती के घर से निकलने के पहले ये हार्ड डिस्क क्यों नष्ट किए गए। इसके अलावा अब सीबीआई यह भी जांच करेगी कि इस हार्ड डिस्क का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है या नहीं। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने कहा कि 8 जून को जब हार्ड ड्राइव नष्ट की गई उस दिन सुशांत और रिया के बीच लड़ाई हुई थी। वैसे इस कबूलनामे के बावजूद सिद्धार्थ पिठानी ने दलील दी है कि जिन हार्ड ड्राइव्स को नष्ट किया गया उसमें क्या था उसे नहीं मालूम। रिया के सुशांत का घर छोड़ने से पहले हार्ड ड्राइव क्यों नष्ट करवाई गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे इन परिस्थितियों में सुशांत का घर छोड़ने वाली रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने आज तक को एक बयान दिया जिसको आपको दिखाना जरूरी है। सतीश मान शिंदे ने आज तक से कहा था कि जब सुशांत की बहन मीतू आने वाली थी तो सुशांत ने रिया से कहा कि वो थोड़े समय के लिए अपने माता पिता के पास चली जाएं। रिया सुशांत का घर छोड़ना नहीं चाहती थी। 8 जून को रिया की डॉक्टर सुजैन वॉकर के साथ एक थेरेपी सेशन होने वाला था, इसीलिए उसने सुशांत से पूछा था कि क्या वो उस सेशन के बाद जा सकती है। लेकिन सुशांत ने उससे कहा कि मीतू के आने से पहले वो तुरंत घर छोड़कर चली जाए। रिया चक्रवर्ती के सुशांत का घर छोड़ने को लेकर 8 जून को रिया और महेश भट्ट के व्हाट्सएप चैट से भी खुलासा हुआ था, जिसमें रिया ने अपने एक फिल्म कैरेक्टर आयशा का नाम लेकर लिखा था, आयशा आगे बढ़ चली है, भारी मन
लेकिन सुकून के साथ। अब अगर 8 जून को रिया के सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड ड्राइव नष्ट करवाई गई थी तो सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ने वाला है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इसका सच जानने के लिए सिद्धार्थ पिठानी से आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि उन 8 हार्ड ड्राइव्स में आखिर कौन से राज दफन थे जिसके कारण उसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया और बाकायदा इसके लिए आईटी प्रोफेशनल्स की मदद ली गई। सबसे पहले यह खुलासा मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ने आज तक के दर्शकों के सामने किया और इस वक्त खुद मुंबई से मुनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। डीआरडीओ का ये वही दफ्तर जहां पर पूछताछ लगातार जारी रही, वहां से एक एक जानकारी मुनीश आप तक पहुंचा रहे हैं। मुनीश, पहला सवाल आपसे मेरा यही है, सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है, एक एक करके विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि 8 हार्ड ड्राइव्स में आखिर ऐसे कौन से राज दफन थे जिनकी वजह से पूरी तरह से उनके डेटा को डिलीट कर दिया गया, वो भी बाहर से एक आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाकर। और क्या बड़ी जानकारी इस बारे में मिली है मुनीश? देखिए चित्रा, सबसे पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से बता दूं कि आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को क्या बताया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले जब सिद्धार्थ पिठानी से बात की गई थी तो उसने कोई जानकारी नहीं दी थी। उसके बाद में जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की सीबीआई ने तो पता चला कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में 8 तारीख को एक झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद में सिद्धार्थ पिठानी ने यह बताया सीबीआई को कि 8 हार्ड ड्राइव जो थे सुशांत के, उसे मंगाया गया, एक आईटी प्रोफेशनल को वहां पर बुलाया गया और फिर वहां पर उन पूरे 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किए गए। लेकिन ये इसलिए संदेहास्पद है क्योंकि जब अभी तक नीरज या सिद्धार्थ पिठानी से जब भी किसी ने पूछताछ की है, ईडी ने की थी, मुंबई पुलिस ने की थी, ये बात कभी सामने नहीं आई थी। 5 दिन तक सीबीआई पूछताछ की, उनको भी ये बात पता नहीं चली। लेकिन जब सीबीआई को थोड़े सबूत मिले, उन्होंने सही तरीके से खंगाला और कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर इन्होंने कबूला कि झगड़ा भी हुआ था, हार्ड ड्राइव भी नष्ट हुए थे। लेकिन अब सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार हार्ड ड्राइव में ऐसा क्या था जो कि ये सभी छुपा रहे थे, ये एक राज बनाकर क्यों रखना चाह रहे थे नीरज और सिद्धार्थ पिठानी। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ती हैं लेकिन जाने के पहले वो हार्ड ड्राइव को नष्ट कराना चाहती हैं। तो क्या मुनीश आप ये जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को 8 हार्ड ड्राइव्स नष्ट करने की जानकारी तो दी और ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती की मौजूदगी थी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर उन 8 हार्ड ड्राइव्स में क्या थे, वो कौन से राज दफन थे, वो कौन सी बातें थी जिसको सामने नहीं लाना चाहते थे, और क्या इसमें सुशांत की सहमति भी थी, इस बारे में भी कोई जानकारी क्या मिल पाई है मुनीश? जी देखिए, जिस वक्त ये हार्ड ड्राइव नष्ट किए जा रहे थे उस वक्त वहां पर रिया चक्रवर्ती मौजूद थी, सुशांत मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत जो उनके घर में काम करते हैं, ये सारे लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन हार्ड ड्राइव की बात तब आई जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में झगड़ा होता है। और चित्रा में आपको बता दूं, इसके पहले जो बयान आए थे उसमें यह था कि सुशांत सो रहे थे और रिया चक्रवर्ती अपना बैग पैक कर निकल गई थी, उसके बाद में कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन रिया चक्रवर्ती निकलने के पहले वो हार्ड ड्राइव नष्ट होना ये अपने आप में बहुत अहम है। और सिद्धार्थ पिठानी क्यों इस बात को छुपा कर रखा था, नीरज क्यों इस बात को छुपा कर रखा था, इस पे तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या इसका कोई मौत से कनेक्शन है? और इसी को लेकर अभी भी मैं डीआरडीओ में खड़ा हूं और यहाँ पर अभी भी सिद्धार्थ पिठानी और नीरज दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है और ये 7वां दिन है पूछताछ का, तब जाके बात सामने आई है। ठीक है, आपने इस रिपोर्ट को गौर से देखने के बाद ये ध्यान दिया होगा कि व्हाट्सएप चैट से हुए इस धमाकेदार खुलासे में 2 ड्रग्स की बात हो रही है, एक CBD ऑयल और दूसरा है MDMA। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। रिया और जया साहा के बीच हो रही चैट में CBD ऑयल का जिक्र होता है। यहां CBD का मतलब कैनाबिडियोल यानी कि एक खास तरह का रसायन है जो कि भांग के पौधे से मिलता है। CBD को 1940 में खोजा गया था। 2019 तक CBD पर जो क्लिनिकल रिसर्च हुआ है उसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि CBD चिंता, मूवमेंट डिसऑर्डर और दर्द जैसी परिस्थितियों में क्या असर छोड़ता है, लेकिन अब तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे किसी असर की पुष्टि हो सकी हो। रिया की व्हाट्सएप चैट में MDMA ड्रग की बात भी हो रही है। इसे पार्टी ड्रग कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसे MD भी कहते हैं। वैसे तो इसकी एक गोली 1000 रुपए की मिलती है, लेकिन अलग अलग पार्टी के हिसाब से इसका दाम तय होता है। ये ड्रग यूरोप से मुंबई तक बड़े पैमाने पर तस्करी करके लाया जाता है।
10 अगस्त को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एमडीएमए ड्रग पकड़ा था और एक डीजे को गिरफ्तार किया था जिसका नाम निहाल था। 2020 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रग प्रमुख रूप से यूरोप में बनाया जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि यूरोप में इस ड्रग को बनाने वाली दुनिया की 2/3 लैब्स सीज की जा चुकी हैं। पूरी दुनिया में सीज होने वाले एमडीएमए की मात्रा 2009 से 2018 के बीच दोगुनी हो गई, यानी इसका निर्माण रुक नहीं रहा और भारत में पार्टियों में इसका प्रयोग धड़ल्ले से बढ़ा है। और अब सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासे की बात होगी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री मामले में सबूत खंगाले जा रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आंखें खोल देने वाले हैं। आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन किया है। सुशांत के इस पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख ने सुशांत के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस रिपोर्ट में सुनिए कि सुशांत के साथ रहने वाला पूर्व बॉडीगार्ड क्या क्या बोल रहा है। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे, सिगरेट में भर के कुछ वो ऐसा लेते थे। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके पुराने आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते हैं। सुशांत केस में सबसे धमाकेदार खुलासा। उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे। सुशांत केस में पहला एक्सप्लोसिव सबूत। उस बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है। सुशांत केस में कैसे हुई ड्रग्स की एंट्री। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड का स्टिंग ऑपरेशन। आज तक पर यह खुलासा सबको हिला देगा। सुशांत केस में खुलासे तो हर रोज हो रहे हैं, लेकिन आज जो खुलासा आज तक करने जा रहा है, यकीन मानिए यह खुलासा बेहद विस्फोटक है। क्योंकि आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वो सच सामने आ गया है जिसकी खाक सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों छान रहे हैं। रिया के व्हाट्सएप चैट से जो ड्रग कनेक्शन निकल कर आया है, आज तक का यह खुलासा उससे भी एक कदम आगे है। तो सुनिए आज तक के खुफिया कैमरे पर सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख का ये सनसनीखेज खुलासा। जी हां, मुश्ताक शेख आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत चरस और गांजा लेते थे। नहीं, उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे, सिगरेट में भर के कुछ वो ऐसा लेते थे। आपको कैसे? हाँ, सभी लेते थे, सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं, मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता चलता है। यहीं से जाता होगा? नहीं, यहाँ से तो नहीं सुना। मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था। मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला। मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके नुकसान आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है, ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है, ऐसा बोला। कहाँ से आता था ये पता नहीं, कभी ये पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम सारे देखता है ना, वो कुशाल जोहरी। लेट हो रहे हैं। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को मुश्ताक शेख ने बताया कि वो साल 2018 से फरवरी 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे। आपने सुना, सुशांत सिंह का पूर्व बॉडीगार्ड कह रहा है कि सुशांत चरस गांजा लेते थे। मुश्ताक ने यह भी खुलासा किया कि ये चरस गांजा इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से आता था। लेकिन मुश्ताक ये भी बताता है कि उसने सुशांत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख जो खुलासे कर रहा है, यकीनन वो सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो के लिए
अहम सबूत बन सकते हैं। मुश्ताक ने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को बताया कि सुशांत को चरस कौन देता था। उसका नाम भी मुश्ताक शेख आज तक के खुफिया कैमरे पर ले रहा है। वो कितने टाइम तक रहा? चरस हाँ वही तो कौन बनाएगा वो चरस तो कोई वो एक बंदा था उसमें। अब ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग, वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते थे, स्टाफ के सभी लोग ट्रेन थे सिगरेट बनाने। हाँ वो लोग 2-4 लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पता जाए से गाड़ी में कभी ध्यान रखो। चरस नहीं रहनी चाहिए गाड़ी में, कोक वगैरह कोकिंग नहीं, कोकिंग तो जब सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख के खुलासे बेहद सनसनीखेज हैं, बेहद एक्सप्लोसिव हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सुशांत को नशे की ये लत किसने लगाई? क्या सुशांत को नशे की लत लगवाने के पीछे भी कोई नाम छिपा है? नितिन जैन और जमशेद खान के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। आपने रिया और सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स कनेक्शन की रिपोर्ट देखी। अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड इस ऑपरेशन में सुशांत के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर खुलेआम दिन की रोशनी में ड्रग्स बेचे जा रहे थे। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि सुशांत या किसी भी बॉलीवुड स्टार या आम आदमी से नशे की दूरी कितनी कम है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया की चैट डिकोड होते ही ड्रग्स रैकेट से उसके तार जुड़ गए। रिया की चैट हिस्ट्री ये गवाही दे रही है कि सुशांत के करीबी लोग ड्रग्स के कितने नजदीक थे। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ऐसे ही एक ड्रग पैडलर को पकड़ा, जो भरी दोपहर में जेब में नशे की खुराक लेकर सौदा करता कैमरे पर पकड़ा गया। आप ही हो? कोक है क्या आपके पास? कोक है ना। क्या रेट है? 1 नंबर, 1 ग्राम 7,000। यह सौदा सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हो रहा था। मेरे को ये बताओ कि ये जो अभी इतना सब चल रहा है, ये फिल्म वाले लोग लेते हैं क्या? ये लोग कैसी बात कर रहे हैं? लेते हैं ना भाई, लेते हैं, सब लेते हैं। वो खुलने लगा तो हमने बात आगे बढ़ाई। हालांकि हम सीधे सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेने से परहेज कर रहे थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस को अब सब जानते हैं। हमने पूछा फिल्म से जुड़े लोगों को ड्रग्स की खेप कैसे पहुंचाई जाती है, तो सुनिए इसने क्या कहा। किसी को बेचा है कभी? ड्राइवर और उन लोग के खास लोग आते हैं, उन लोग चल के आएंगे क्या? अकेला है क्या? वो सब ड्राइवर लेके आते ड्राइवर हैं। उन लोग के जो खास लोग आते हैं। हमारा मकसद इस शख्स से बॉलीवुड और ड्रग्स नेटवर्क के राज उगलवाना था, लेकिन उसे शक न हो इसलिए मोल भाव भी शुरू करना पड़ा। कोक है क्या आपके पास? कोक है ना। क्या रेट है? 1 नंबर, 1 ग्राम 7,000। 1 ग्राम 7,000 रुपए का? एक नंबर महंगा नहीं है? हाँ, महंगा नहीं है? 1 नंबर माल है भाई। दिखाओ चक्के देखो। दिखाओ दिखाओ। ये असली है? चक्के देख लो। माल अच्छा है क्या? क्या रेट क्या है? 1 नंबर 7,000 1 ग्राम। तो बड़ा महंगा है यार। 7,000 1 ग्राम, 1 नंबर माल है भाई, गोवा का है। ये बम्बई का थकेला माल नहीं है। और एमडी है? जल्दी एमडी है ना। क्या रेट है एमडी? 1700 वैसे आपके लिए कर देंगे 1600। पार्टी के लिए 1 नंबर है। पार्टी के लिए एमडी के 1 लिए नंबर है। और नकली हुआ तो माल? गारंटी अपनी। गारंटी फिर कहाँ खोजूंगा मैं तुमको? हो ना, कॉल करना। जल्दी करो भाई। क्या इतना जल्दी क्या है? बोलो, सेक्शन टाइट है ना भाई। फिर हमने एक और नशे की खुराक की पड़ताल की। हमने जानना चाहा कि क्या ये आसानी से मिल सकता है। बोलो। मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास वो है क्या, गांजा है, वीड है ना? वीड है, अमेरिकन वीड है भाई। अमेरिकन वीड? अमेरिकन वीड बहुत महंगा है। क्या रेट है? बहुत महंगा है। क्या रेट क्या है? 6,000। 6,000 रुपये? कहाँ का है? यूएस का है? यूएस का है तुम्हारे पास अभी? हाँ? है तुम्हारे पास? है। दिखाओ। ये अमेरिका का है? दूर से देखो। हाँ बस सुन लो। ड्रग तस्कर खेल में माहिर होते हैं। अब तक वो समझ गया था
कि हमें नशे की खुराक खरीदने से ज्यादा किसी और बात की खोज थी। वो भड़कने लगा तो हमने उससे सीधे सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स से जुड़ते रिश्ते पर सवाल पूछ दिया। सुशांत का नाम सुनते ही वो कन्नी काटने लगा। ये सब जो चल रहा है अभी सुशांत वाला देखा है? वो सब पता नहीं, वो सब फालतू की बात मत करो भाई। सुशांत का नाम आते ही वो तेजी से निकल गया, लेकिन यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो गई। सुशांत सिंह राजपूत के घर के पास ही खुलेआम ड्रग्स मिलना कितना आसान है। तो देखा आपने, जो दावे किए जाते हैं वो हकीकत से कितने ज्यादा दूर होते हैं। अब ये देखते हैं कि नशे की गोलियां कैसे अंतर्राष्ट्रीय सफर करते हुए बड़ी बड़ी पार्टियों में पहुंचती हैं, नशे को कैसे तस्करी करके उसके खरीदारों तक पहुंचाया जाता है, कैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, और ऐसा क्यों होता है कि कई बार नशे की एक बूंद की कीमत भी 4000 रुपए हो जाती है। नशे का यह कारोबार अमीरों और खास तौर पर सेलिब्रिटीज को टारगेट करता है। सुशांत की रहस्यमय मौत के केस में इस कारोबार का अहम रोल है। दुनिया की निगाहों से दूर बंद कमरे में इस वक्त ये शख्स कोई कैप्सूल जैसी चीज तैयार करने में जुटा है। वो एक एक कर प्लास्टिक और रबर की छोटी छोटी थैलियों में सफेद पाउडर भरकर कैप्सूल की शक्ल देता है और फिर उन तैयार कैप्सूल को एक एक करके हलक से नीचे उतारकर बड़ी हिफाजत से उन्हें अपने पेट में छुपा लेता है। ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का ये सिर्फ एक तरीका है। हवा से लेकर जमीन तक हर रास्ते से अलग अलग तरह से ड्रग्स की तस्करी होती है। कोकीन की तस्करी मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया और नाइजीरिया से हवाई मार्ग के जरिए भारत में होती है। कोकीन की सप्लाई का एक रूट समुद्री रास्ते के जरिए मुंबई और गोवा भी है। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते भारत में अफीम की सप्लाई होती है। हेरोइन की सप्लाई के लिए पाकिस्तान, पंजाब, गोवा और नेपाल का रास्ता चुना जाता है। यानी साफ है कि हवाई मार्ग के जरिए, समुद्री रास्तों के जरिए और बॉर्डर पर तस्करों के जरिए भारत में ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस का ये मानना है कि कोकीन जैसे तेज और महंगे नशे की खपत एशियाई देशों में ज्यादा है और यही वजह है कि नशे के इन सौदागरों ने भारत को इसका हब बना दिया है। यानी साफ है कि भारत में हवाई मार्ग के जरिए, बॉर्डर पर तस्करों के जरिए और समुद्री रास्तों से ड्रग्स की सप्लाई होती है। नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस का मानना है कि कोकीन जैसे महंगे और तेज नशे वाले ड्रग्स की खपत सबसे ज्यादा एशियाई देशों में होती है, इसलिए तस्करों ने भारत को ड्रग्स का हब मान लिया है। एक बार जब ये चोरी छिपे ड्रग्स देश में पहुंच जाती है तो फिर शुरू होता है इसे ग्राहकों तक पहुंचाने का जोखिम भरा खेल। पुलिस से बचने के लिए हर प्रतिबंधित ड्रग्स को ऐसे नाम से बेचा जा रहा है जिसे सुनकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यह किसी ड्रग का कोड वर्ड हो सकता है। कोड वर्ड ऐसा कि साधारण आदमी समझ ही ना सके। मसलन कोकीन का नया कोड वर्ड बाजीराव रखा गया है। मेफेडोन और एमडीएमए को मस्तानी और म्याऊ म्याऊ जैसे नाम दिए गए हैं। एलएसडी को दलाई लामा के नाम से बेचा जा रहा है। चरस को द्रौपदी और शिव दर्शन के नाम से सप्लाई किया जा रहा है। पार्टियों में कोकीन, एलएसडी, मेफेडोन और एमडीएमए की सप्लाई की जाती है। सबसे महंगी ड्रग्स कोकीन होती है। 1 ग्राम कोकीन 3000 से 12000 रुपए में मिलती है। एलएसडी यानी लीसर्जिक एसिड डी थाइलामाइड, जिसे तस्कर एसिड भी कहते हैं, इसकी एक बूंद की कीमत 1200 रुपए से 4000 रुपए तक होती है। दाम के मामले में तीसरे नंबर पर मेफेडोन है। मेफेडोन को म्याऊ म्याऊ भी कहते हैं। मेफेडोन की एक गोली 800 रुपए से 1000 रुपए में बेची जाती है। कीमत के लिहाज से चौथे नंबर पर सबसे सस्ता ड्रग केटामाइन है। केटामाइन की एक डोज 150 से 300 रुपए में बेची जाती है। ड्रग्स के इस धंधे में जोखिम बहुत है और यही वजह है कि इसमें मुनाफा करोड़ों में है, लेकिन तस्करों ने इसका एक आसान तरीका निकाल लिया। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सेल से लेकर के ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, यानी शुरुआत से अंत तक सब कुछ ऑनलाइन। तस्कर पुलिस की नजरों से बचते बचाते अब ड्रग्स की ऑनलाइन खरीद फरोख्त से जुड़ गए हैं। यानी तस्कर दुनिया में कहीं बैठा रहे आसानी से ड्रग्स बेच सकता है और फिर उतनी ही आसानी से ग्राहक के घर तक नशे की खेप पहुंच जाती है।
ड्रग्स का रैकेट एक संगठित अपराध है। पूरी दुनिया में ये रैकेट अरबों डॉलर का है। इस कारोबार का एक ही फॉर्मूला है कि जोखिम और नशा जितना ज्यादा होगा, ड्रग्स की कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। बाहर से चमकती दमकती फिल्मी दुनिया के पीछे नशे की स्याह सच्चाई भी है। अक्सर स्टारडम के खोने के डर और काम के दबाव के चलते फिल्मी सितारे ड्रग्स का सहारा लेते हैं, मगर ये ड्रग्स उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते। एक नहीं कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने नशे की लत में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपनी सारी चमक खो दी। ड्रग्स और बॉलीवुड का पुराना नाता है। फिल्मी सितारों का ड्रग लेना और विवाद होना भी नया नहीं है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर काम के दबाव और स्टारडम बचाए रखने की चिंता के चलते वो नशे के आदी हो जाते हैं। संजय दत्त और ड्रग्स का पुराना नाता रहा है। बचपन से ही उन्हें ये लत लगी। संजय दत्त नशे के किस कदर आदी थे, उसके कई किस्से हैं और उनकी बायोपिक में भी इसे बखूबी दिखाया गया है। संजय दत्त के ड्रग्स की लत को छुड़ाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर तक भेजा गया था। Well, I got on to drugs in college. It used to be कि मतलब कि नहीं पियो तो you're not in the scene kind of a thing. And I started that, but I got so hooked onto it that it took me about 10 years to get out. अभिनेता रणबीर कपूर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था, मगर फिल्म रॉकस्टार के दौरान खुद रणबीर कपूर शराब और मारिजुआना के आदी हो गए थे। उन्होंने ये बात स्वीकार की थी। अपने जमाने के चर्चित अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का तो करियर ही ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो गया था। फरदीन भयंकर नशा करते थे। साल 2001 में उन्हें नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया था और उसके बाद उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया था। हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के विधायक ने आरोप लगाया था कि करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में मौजूद सभी सितारों ने ड्रग्स ली थी। हालांकि सिरसा के आरोपों को विक्की कौशल और खुद करण जौहर ने बेबुनियाद बताया था। There was this big uproar on social media, and I was really angered with the kind of responses that were coming in. And then I was amused at how ridiculous it is. A group of friends, and you can see that, people were analyzing ridiculous things. The next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly. करण जौहर इस बात से तो इनकार कर सकते हैं कि उनकी पार्टी में ड्रग्स का सेवन किसी ने नहीं किया, मगर वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फिल्मी सितारों की चमकती दमकती दुनिया पर ड्रग्स का साया है। ऐसे ही एक अभिनेता हैं प्रतीक बब्बर। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर जब 13 साल के थे, तब से ड्रग्स की लत उन्हें लग गई थी। प्रतीक ने शुरू में हशीश लेना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे कोकेन समेत कई तरह के ड्रग्स लेने के आदी हो गए। 2017 में उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया था। अपने संगीत और गाने से युवाओं के दिलों पर छा जाने वाले रैपर हनी सिंह भी उन्हीं सितारों में शामिल हैं जिन्होंने रातों रात शोहरत हासिल की और स्टार बन गए। मगर सफलता के शिखर पर पहुंचते ही हनी सिंह ड्रग्स की जद में चले गए। नशे के चलते वो करीब करीब इंडस्ट्री से बाहर हो गए। नशे की लत को छुड़ाने के लिए हनी सिंह को भी रिहैब सेंटर भेजा गया। अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी DEA ने 2019 के अंत में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के पति विक्की गोस्वामी और किम शर्मा के पूर्व पति अनिल पुंजानी को ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा था। ये दोनों एक ऐसे ड्रग रैकेट से जुड़े थे जो दाऊद इब्राहिम का पूर्व सहयोगी चला रहा था। इतना ही नहीं, सुशांत के लिए न्याय की आवाज उठाने वाली कंगना रनौत ने भी मार्च 2020 में माना था कि वो भी एक जमाने में ड्रग एडिक्ट थी। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी।